धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंधे पर हमेशा से सवारी करती रही है। आपको बता दें कि 3 दशक के बाद जब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटका, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो बहुत किया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन इस लायक भारतीय जनता पार्टी बन नहीं पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही प्लानिंग में ये तो कह दिया कि नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है तो फिर पार्टी कैसे चलेगी और पार्टी का आगे का रणनीति कैसे चलेगा। इस बात को लेकर के दावे तो कई हो रहे थे, कई परिवर्तन हुए, कई तरह की कहानियां रची गई, कई तरह की योजनाएं बनाई गई, लेकिन अंततः हुआ क्या, तो पार्टी के भीतर खेमेबाजी शुरू हो गई। हालांकि ये खेमेबाजी पहले भी थी, लेकिन तब कुछ बड़े नेता थे और नीतीश कुमार थे। ऐसे में ये पता नहीं चलता था कि भीतर की खेमेबाजी कहाँ जा रही है और किस तरह से जा रही है, क्योंकि सत्ता में रहने वाले की कमियां अक्सर छुप जाती हैं। सत्ता से बाहर होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज होने लगी। सम्राट चौधरी को सामने लाया गया और लाने के पीछे का कारण आपको पहले से पता है। इसलिए लाया गया कि नीतीश कुमार को सीधे टक्कर दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा है जो ये कहता है कि नीतीश कुमार को साथ रखा जाए, तो दूसरा खेमा जिसका नेतृत्व सम्राट चौधरी कर रहे हैं वो चाहता है कि नीतीश कुमार के बिना ही बिहार में अपनी साख और पैठ बनाई जाए। ऐसे में ये संघर्ष की लड़ाई कहीं ना कहीं किसी अलग दिशा में मूव करने लगती है। यहाँ तक कि वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये घोषणा किया है कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ेगा, तब से ये संघर्ष और तेज हो गया है। अब इस खेमेबाजी के कारण पार्टी को कितना नुकसान और किस तरह का नुकसान हो रहा है, ये बातें भी बड़ा दिलचस्प हैं। आपको बता दें कि पार्टी के भीतर अलग अलग संगठन, हालांकि दिखाने को आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अनुशासित और एकजुट कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भीतर में जो कुछ भी चल रहा है वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खेमे कई हो गए हैं और इन खेमों में खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का जो नेतृत्व है उसे ऐसा लगता है कि वो जब सबसे अधिक संख्या में है तो क्यों नहीं वो इसका नेतृत्व करे। हालांकि सवर्ण और दलित पूरी तरह से हाशिए पर हैं। भारतीय जनता पार्टी में सवर्णों का भले ही इस बार की कमेटी में स्थान दिया गया हो, लेकिन उनकी उपस्थिति सिर्फ इतनी है कि वो किस नेता के पीछे चलेंगे। सम्राट चौधरी को लेकर के और नित्यानंद राय को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, सुशील मोदी बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, नित्यानंद राय अलग थलग पड़े हुए हैं, प्रेम कुमार अलग थलग पड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के हाथ में जो कमान है, आज से कुछ दिन पहले तक बिहार के मुखिया रहे, बिहार के अध्यक्ष रहे संजय, सम्राट चौधरी से पहले बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल भी चुपचाप है, हाशिए पर है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सारी बातें और सारा लीड अगर सम्राट चौधरी कर रहे हैं तो फिर नित्यानंद राय को कैसे आगे बढ़ने दिया जाएगा। नित्यानंद राय कई कार्यक्रम करा चुके हैं। पिछले कार्यक्रम में तो अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, लेकिन कल जो कार्यक्रम हुआ उसने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में भी एका नहीं है। कौन किसका टांग खींच रहा है ये तो देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन ये 2024 के चुनाव से पहले और खुल करके सामने आएगा। और अगर स्थिति यही रही तो 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सपना एक बार फिर से सपना ही रह सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।